उपकारकः वृक्षः। उपकारकः वृक्षः हम लोग पढ़े थे, उसका प्रश्नोत्तर जानेंगे। तो एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि इति पाठं पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च। पहला क्वेश्चन है वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति, तो वाक्य हो जाएगा शुद्धम। दूसरा क्वेश्चन है वृक्षा भूमि में भवन्ति, क्या वृक्ष भूमि से उत्पन्न होते हैं, तो दूसरे प्रश्न का जवाब हो जाएगा शुद्धम। तीसरा प्रश्न है वृक्षा अपि भोजनम कुर्वन्ति, क्या वृक्ष भी भोजन करते हैं, तो शुद्धम हो जाएगा। और इस प्रकार चौथे नंबर सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति, क्या सभी वृक्ष फल देते हैं, तो नहीं, सभी वृक्ष फल नहीं देते हैं, कुछ फूल भी देने वाले होते हैं, अशुद्धम हुआ। अब इस प्रकार चौथे नंबर का फिर पांचवें नंबर पर है वृक्षा अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, वृक्ष भी उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और निश्चित आयु पर उनकी मृत्यु होती है, तो यह वाक्य भी शुद्धम है। वृक्षास्माभिः रक्षणीया भवन्ति, क्या वृक्ष हमारे द्वारा रक्षणीय हैं, तो यहाँ पर वाक्य हो जाएगा शुद्धम। इस प्रकार पहले प्रश्न का जवाब आपका हो गया। स्वच्छ वायु यच्छन्ते, वृक्ष दूसरों को स्वच्छ वायु देते हैं। वृक्षः शीतलां छायां यच्छन्ते, शीतल छाया, ठंडी छाया प्रदान करते हैं। वृक्षा मधुरानि फलानि यच्छन्ते, वृक्ष मधुर फल देते हैं। वृक्षः वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षः कोमलानि पुष्पानि यच्छन्ति, कोमल फूल देते हैं। वृक्षः प्राणिनां अतीव उपकारं कुर्वन्ति, बहुत ही उपकार करते हैं। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का जवाब मैं आप लोग को बताया, आप ही लोग बताया। अर्थैः अर्थैः सह मेलनं कुर्वन्तु, मिलाना है कि इसका क्या अर्थ होता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट में है वृक्षा, वृक्षा का क्या, हाँ तरवा, वृक्षा तरवा। चलिए क्वेश्चन कौन पढ़ रहे थे, भुक्त्वा, भुक्त्वा, भुक्त्वा का बताओ, खादित्वा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन है बहवः, अनेके। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, पृथिव्यां, पृथ्वी, भूमौ, भूमौ, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 5, रसम, जलम, जलम, हाँ, रसम का जलम। इस प्रकार आपका पर्यायवाची शब्द हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। पहला क्वेश्चन है वृक्षा कस्याः उद्भवन्ति, कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो पहले प्रश्न का जवाब हुआ भूमे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शाखा कस्मात् उद्भवन्ति, कहाँ से शाखा उत्पन्न होते हैं, तो प्रकांडात्, प्रकांडात् यानी तना से। इसके बाद पुष्पाणि कुत्र भवन्ति, प्रशाखासु, प्रशाखाओं से एक फूल फल उत्पन्न होते हैं। मूलानि भूमे किम ग्रहणम कुर्वन्ति, मूल यानी जड़ें भूमि से क्या ग्रहण करते हैं, तो रसम। आपने बताया था जलम, जलम भी सही होगा, रसम का पर्यायवाची शब्द जल होता है। पादपाः कहि जलम पिबन्ति, किससे जल पीते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पादहि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखन्तु, पूरे वाक्य में लिखना है। इन प्रश्नों का जवाब पूरे वाक्य में। कभी कभी स्टूडेंट्स आप लोग क्या करते हैं, प्रश्नों का जवाब 1-2 शब्दों में दे देते हैं। जहां पर 1-2 शब्द में देना है 1-2 शब्द में देना दे दीजिए आप, लेकिन जहां पूरे वाक्य में देना है पूरे वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, वृक्षा कथम जीवन्ति, कैसे जीते हैं, तो उत्तर होगा वृक्षा अपि अस्माकम इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति,
हमारे ही तरह भोजन कर और पीकर जीवित रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वृक्षाः पादपाः किमर्थम कथ्यन्ते, यानी पादपाः क्यों कहे जाते हैं? तो उत्तर हुआ वृक्षाः पादैः पिबन्ति, पैरों से पीते हैं यानी जड़ों से पीते हैं, अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए पादपाः कहलाए, पौधे कहलाए। अगला क्वेश्चन है वृक्षाः कथम प्राणिनः इव आचरन्ति, प्राणियों के अन्य प्राणियों की तरह कैसे आचरण करते हैं? तो वृक्षाः मूलानि भूमिः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अव्ययेभ्यः यच्छन्ति येन एते वृक्षा फलन्ति। क्या कहा? वृक्ष मूल से यानी जड़ों से, मूल के वृक्ष जो है, वृक्ष का जो मूल है, वृक्षाः मूलानि, वृक्ष के जो मूल भाग है वहां भूमि से रस लेकर अपने अन्य दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं जिससे ये वृक्ष फलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हो गया। हाँ बोलिए। कथम प्राणिनाम उपकारम, नहीं, वृक्षा कथम प्राणिनः इव आचरन्ति, तो इसका जवाब इस प्रकार होगा वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ते, एतेषु अपि प्राणाः भवन्ते, अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है कि वृक्षाः कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ते, वृक्ष कैसे प्राणियों का उपकार करते हैं? तो जवाब होगा वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायया वलकलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, हमेशा प्राणियों का इन चीजों से करते हैं। तो वृक्ष हमें बहुत कुछ देते हैं। क्या क्या देते हैं? पत्ते देते हैं, पत्तों का उपयोग करते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, वलकल यानी छाल देता है, काट देता है, गोंद देता है, बहुत कुछ हमें प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? स्थूल पद माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, मोटे अक्षर में जो शब्द हैं उससे, जैसे वृक्षा अस्माकं जीवनम अस्ति, इस वाक्य में वृक्षा स्थूल पद है तो वृक्षा बहुवचन है इसलिए के अस्माकं जीवनम सन्ति। क्वेश्चन नंबर 2 मूलानि वृक्षाणां मूलानि पृथिव्यां भवन्ति, पृथिव्यां शब्द है, पृथ्वी शब्द का सप्तमी विभक्ति एकवचन में पृथिव्याम होता है, तो वृक्षाणां मूलानि कस्यां भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 3 प्राकांडात् शाखाः उद्भवन्ति, शाखा शब्द है, शाखा स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का, इसलिए प्रकांडात् काः उद्भवन्ति। क्वेश्चन नंबर 4 वृक्षाः कि प्राणिनः इव आचरन्ते, वृक्षा शब्द है इसलिए वृक्षा वृक्षो वृक्षा प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, कि प्राणिनः इव आचरन्ति। अगला क्वेश्चन है वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षाणां अर्थात केषां बहवः भेदाः सन्ति, वृक्ष रक्षणे अस्माकं जीवन रक्षणम् अस्ति, वृक्ष रक्षणे सप्तमी विभक्ति है तो कस्मिन् अस्माकं जीवनम रक्षणम् अस्ति। इस प्रकार छठे क्वेश्चन का जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अब समय आपके पास से पूरा का पूरा हो गया है, लेकिन किस तरह से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उदाहरणानुसारणान पृथक कृत्वा लिखो, वर्ण विन्यास करना है। तो सबसे पहले हम उद्भवन्ति क्या लिए? उद्भवन्ति लिए। उद्भवन्ति में देखोगे कि यहाँ पर किस प्रकार वर्ण विन्यास हुआ, ऐसे उ दहलन प्लस भ धन अ प्लस न प्लस त प्लस ई, इसको हम प्लस का धन भी बोल सकते हैं, यानी इतने वर्ण विन्यास है। इसी प्रकार पृथिव्याम का उपरिष्टात् प्रकांडः भुक्त्वा गृहीत्वा म्रियन्ते का हम वर्ण विन्यास किए हैं, आप लोग इसको देखोगे। और 2-3 वर्ण विन्यास है। अगला वर्ण विन्यास खरजूरा है। खरजूरा में क्या हुआ? ख हलंत है, धन अ, र हलंत ज, धन दृ उकार उ, रह हलंत अह। इसी प्रकार वलकलैः का है रक्षणीय, र हलंत अ, र हो गया, क स मिलकर के छ हो जाता है, ण
धन ई णी और य प्लस आह रक्षणीयाः। तो इस प्रकार वर्ण विन्यास यदि आप सही तरीके से समझ लेते हो तो आपका उच्चारण भी सही होगा। चलिए स्टूडेंट्स, धन्यवाद। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक बताया हूं, आप इसको पढ़िएगा।